नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं हम। दोस्तों, बात करेंगे इकरा हसन की। इकरा हसन की चर्चाएं खूब हो रही हैं दोस्तों। समाजवादी पार्टी के अंदर इकरा हसन का कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, वो आपको बताने जा रहे हैं। पिछली जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और जो अब फैसले लिए जा रहे हैं पार्टी की ओर से, जो जिम्मेदारी दी जा रही है इकरा हसन को पार्टी के अंदर, उसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। और उसी को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर इकरा हसन का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। कैराना लोकसभा सीट से जीत हासिल करके इकरा हसन लोकसभा पहुंची। लंदन से पढ़कर आई हैं इकरा हसन, पहली बार चुनाव लड़ा है। युवा हैं, यूथ हैं, हमेशा युवाओं की बात करती आई हैं, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं जो हैं उसको सुनती आई हैं और वक्त वक्त पर अधिकारियों को निर्देश भी देती आई हैं। इकरा हसन सदन में बोलें तो चर्चाओं में आ जाती हैं, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। सदन के बाहर बोलें तो सोशल मीडिया पर चर्चाएं खूब होने लगती हैं। राजनीतिक पंडित भी इकरा हसन की तारीफ करते दिखाई देते हैं। यहां तक कि उनके क्षेत्र के लोग, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, हर कोई इकरा हसन की तारीफ करते नहीं थक रहा। और अब अखिलेश यादव एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं इकरा हसन को। दरअसल दोस्तों, इकरा हसन समाजवादी पार्टी का क्या एक नया मुस्लिम चेहरा बनती दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर क्या एक नए मुस्लिम नेता के तौर पर उदय हो रहा है इकरा हसन का, ये सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। और क्या अंदर ही अंदर अखिलेश यादव ने इकरा हसन को आगे बढ़ाने की ठान ली है। अभी जब महाराष्ट्र अखिलेश यादव गए दोस्तों, मुस्लिम बहुल इलाका था, जहां पर भाषण दे रहे थे, जनसभा थी, वहां पर अखिलेश यादव के मंच पर खड़े होकर इकरा हसन ने भाषण दिया। महाराष्ट्र दौरे पर इकरा हसन को भी साथ लेकर गए थे अखिलेश यादव और अपने मंच पर जगह दी, मंच पर माइक दिया और भाषण दिया इकरा हसन ने। वो तस्वीरें हर कोई यहां पर देख रहा था और चर्चाओं में थी। रात का वक्त था दोस्तों, महाराष्ट्र में बारिश हो रही थी, अच्छी खासी भीड़ थी, मुस्लिम बहुल इलाका था और इकरा हसन दोस्तों खूब तेज बारिश में भाषण देती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद मीरापुर सीट पर भी गई थी इकरा हसन और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, चूंकि कैराना और मीरापुर अगल बगल क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र लगता नहीं है कैराना लोकसभा सीट में, लेकिन फिर भी इकरा हसन वहां गई, लोगों से बातचीत की और कहा कि अखिलेश यादव को आगे बढ़ाना है, भाषण दिया था। इसके बाद दोस्तों एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर कानपुर है और कानपुर की एक विधानसभा सीट है सीसामऊ, जहां से नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में है। इरफान सोलंकी की पत्नी है। इरफान सोलंकी सीसामऊ सीट से विधायक थे, जिनको 7 साल की सजा सुना दी गई, विधायकी चली गई और अखिलेश यादव ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी पर भरोसा जताया और उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। अब दोस्तों, जो लोग विधायक थे, जो सांसद बन चुके हैं, उन सीटों पर तो चुनाव हो ही रहा है। एक सीट सीसामऊ सीट भी है जहां पर इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई, वहां पर भी चुनाव हो रहे हैं। सीसामऊ सीट जहां पर इकरा हसन पहुंच रही हैं नसीम सोलंकी के लिए प्रचार करने के लिए। देखिए कहां कैराना और कहां सीसामऊ सीट। और अंदर की खबर यह निकलकर दोस्तों आ रही है कि सीसामऊ सीट पर जो कार्यकर्ता थे, बहुत दिन से मांग कर रहे थे, बहुत दिन से वो चाह रहे थे कि इकरा हसन सीसामऊ सीट पर आए और चुनाव प्रचार संभालें। तो खबर क्या है दोस्तों, वो हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कैराना लोकसभा सांसद इकरा हसन सीसामऊ प्रत्याशी नसीम सोलंकी के प्रचार के लिए 2 दिन कानपुर में रहेंगी। जी हां, 11 नवंबर और 12 नवंबर का दिन तय किया गया है, तारीख तय की गई है। 11 तारीख और 12 नवंबर को कानपुर में सीसामऊ सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंच रही हैं इकरा हसन। इकरा हसन की कार्यकर्ता लंबे समय से मांग कर रहे थे कि वो यहां पर आएं और चुनाव प्रचार संभालें नसीम सोलंकी का। मुस्लिम बहुल इलाका है दोस्तों ये, और अच्छे खासे मुस्लिम वोटर्स हैं और इसलिए इकरा हसन की मांग यहां पर ज्यादा हो रही थी कि यहां पर आकर चुनाव प्रचार करें। और इसी के बाद लोग ये कह रहे हैं कि क्या इकरा हसन जो हैं वो एक नया मुस्लिम नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी में उनका उदय हो रहा है, आगे आ रही हैं। क्योंकि इससे पहले आजम खान एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे और आज भी हैं, लेकिन वो जेल में हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को एक बड़े मुस्लिम चेहरे की, एक नए मुस्लिम चेहरे की जरूरत भी थी, जिससे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को एकजुट किया जा सके और अपने पाले में लाया जा सके। तो क्या इस बात के लिए, इस चीज के लिए इकरा हसन एकदम फिट बैठती हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
लेकिन जिस तरह से इकरा हसन सक्रिय दिखाई दे रही हैं, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि इकरा हसन समाजवादी पार्टी का नया मुस्लिम चेहरा, नया मुस्लिम नेता बनती हुई दिखाई दे रही हैं। 2 दिन के लिए जब कानपुर पहुंचेंगी इकरा हसन दोस्तों, तो वहां पर पहुंचने के बाद जो मुस्लिम क्षेत्र हैं, मुस्लिम इलाके हैं और गैर मुस्लिम क्षेत्र भी कुछ हैं, वहां पर जाकर वो चुनाव प्रचार करेंगी, अपने लोगों के बीच में जाएंगी और वहां पर बातचीत करेंगी और नसीम सोलंकी के लिए वोट देने की अपील करेंगी। इस बात की जानकारी समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं जिन्होंने सार्वजनिक कर दी है और 11 और 12 तारीख को कार्यक्रम प्रस्तावित रखा गया है। 2 दिन के लिए कानपुर पहुंच रही हैं इकरा हसन। तो दोस्तों बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि अब जहां जहां चुनाव हो रहे हैं और जो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, वहां वहां पर इकरा हसन आगे आने वाले वक्त में भी जाती हुई दिखाई देंगी, चुनाव प्रचार संभालते हुए दिखाई देंगी। तो यह कहा जाए कि इकरा हसन का कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर, तो गलत नहीं होगा। एक बार फिर से चर्चाओं में है। अब देखना यह होगा कि जब कानपुर पहुंचेंगी इकरा हसन नसीम सोलंकी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए, तब वहां पर पहुंचने के बाद क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं। सीसामऊ सीट दोस्तों मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है समाजवादी पार्टी ने, नसीम सोलंकी ने। बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है और बीएसपी की बात करें तो वीरेंद्र शुक्ला को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगर सीसामऊ सीट का हम गणित समझें, जातीय समीकरण समझें, तो जरा उसको समझने की कोशिश करें आप। यहां पर मुस्लिम मतदाता 1,10,000 हैं, अच्छी खासी तादाद। सबसे ज्यादा अगर सीसामऊ सीट पर कोई मतदाता हैं तो वो मुस्लिम समुदाय से लोग आते हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, जो तय करते हैं कि कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा। उसके बाद ब्राह्मण समाज से 70,000 लोग जो हैं, 70,000 वोटर हैं। दलित समाज की बात करें तो 60,000 वोटर्स हैं। वैश्य समाज की बात करें तो 25,000 हैं। सिंधी, पंजाबी, सिख की बात करें तो 25,000 हैं। कायस्थ समुदाय से भी 15,000 यहां पर वोटर्स हैं। तो अगर इस सीट का मोटा मोटा समीकरण समझें कि आपने मुस्लिम और दलित समीकरण को साध लिया, तो यहां पर जीत पक्की है। अखिलेश यादव की रणनीति क्या है? सीसामऊ सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, 1,10,000 जो वोटर्स हैं मुस्लिम समुदाय के, उनको टारगेट किया है। दलित समुदाय की अगर हम बात करें तो यहां पर पीडीए का नारा उन्होंने दिया है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा सफल हुआ, पिछड़ा वर्ग जो है वो अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाता हुआ दिखाई दिया, उनके खेमे में जाता दिखाई दिया है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट दिखता है। और ऊपर से जब इकरा हसन जैसी बड़ी नेता और जो जिनकी चर्चाएं खूब होती हैं, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है प्रचार प्रसार करने के लिए, चुनावी कमान संभाल ली है इकरा हसन ने, तो यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम और दलित समीकरण को साधने की पूरी कोशिश यहां पर सीसामऊ सीट पर हो रही है। किसकी जीत होगी दोस्तों, किसकी हार होगी, ये तो वक्त बताएगा। इकरा हसन की जो मेहनत 2 दिन की है वो कितना रंग लाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। 23 नवंबर तक इंतजार कीजिए, तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।